वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 नवंबर 2025 और 19 नवंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? तो 19 नवंबर को हर साल विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 2013 में इसकी शुरुआत हुई और तब से हर साल 19 नवंबर को ये विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। इसे वैश्विक स्वच्छता संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया और 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। ये 5 राज्य हैं केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अच्छा, हरियाणा, ये 5 राज्य हैं। अच्छा, 1 नवंबर को ही पुडुचेरी मुक्ति दिवस भी मनाया गया। एक और मुक्ति दिवस मैं आपको हर बार बताता हूँ, गोवा मुक्ति दिवस, वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया। अच्छा, 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 22 नवंबर से भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद की है? तो ये जो 22 नवंबर है आने वाला, यहाँ से ईरान भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद कर देगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही, ईरान ने यह घोषणा की है। अब ईरान ने की है तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेज़ेशिकियान। कौन है? मसूद पेज़ेशिकियान। अच्छा, ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास शुरू किया। ईरान ने रूस के सोयुज रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहेद-2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया और ईरान के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव में शेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, ईरान के बारे में आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईरान ने पहली बार किसी महिला को अपना सरकारी महिला प्रवक्ता बनाया था, उनका नाम बताओ। ईरान ने किस महिला को पहली बार सरकारी प्रवक्ता बनाया है? उस महिला का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल करो, लेकिन आंसर लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन व विश्व व्यापार प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा? तो ये मुंबई करेगा और 21 और 22 नवंबर को करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये नवंबर के सेकंड वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। बहुत स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर वीकली वीडियो टाइम से बना दिया करो। अब ये वीडियो मैं बिल्कुल टाइम से बना रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसे आप देखो। वीकली करंट अफेयर्स को देखने से होता क्या है, पूरे वीक के करंट अफेयर्स आपके रिवाइज हो जाते हैं। ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय कहाँ 3रे चाणक्य रक्षा संवाद की मेजबानी करेगा? तो रक्षा मंत्रालय अभी नई दिल्ली में 3रे चाणक्य रक्षा संवाद की मेजबानी करेगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रक्षा मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम पे? हमारे राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है?
तो 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य गोवा बन गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गोवा बना है तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। कौन है? पुष्पति अशोक गजपति राजू। देखो, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्या है? भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। मैं आपको जब भी तंबाकू निषेध दिवस आता है मैं आपको बताता हूँ ना, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। अच्छा, गोवा मुक्ति दिवस भी याद रखो। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। अच्छा, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में आयोजित होगा। इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस बेक केयर 2025 ये गोवा में हुई। फेडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ और इसका नाम अब बदल दिया गया है। फेडे शतरंज विश्व कप, इसका नाम विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य सरकार ने अपने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया, तो आंसर हो जाएगा गोवा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का 3रा संस्करण पणजी में हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजय घर योजना शुरू की। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी गोवा में है। अच्छा, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार तो गोवा में है, लेकिन डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? तो डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। गोवा के बारे में क्वेश्चन पूछो आपसे। आज का दूसरा क्वेश्चन, 10वीं शताब्दी के एक शिलालेख मिले हैं गोवा में। मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन कई बार रिवाइज कराया था। 10वीं शताब्दी के शिलालेख मिले हैं गोवा में, उन शिलालेखों का नाम बताओ। कई बार मैंने क्वेश्चन रिपीट किया था, आंसर बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो थोटा थरानी को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये देखो, इंग्लिश में लिखा है सेवेलियर और पुरस्कार लिखा है हिंदी में, और इसी को फ्रेंच में भी लिखा जाता है। ये देखो, फ्रेंच में लिखा है, आपको इंग्लिश में याद रखना है। तो सेवेलियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? थोटा थरानी को। अच्छा, अभी फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। मनोहर पारेकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बैकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। डेविड जेले ने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली। और वज्र चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता है। अच्छा, एक पुरस्कार के बारे में क्वेश्चन पूछूं, किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया? क्वेश्चन तीसरा है आपका, किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार की घोषणा हुई है? उनका नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय एआई सुरक्षा हब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, बेंगलुरु सुनते हो आईटी सिटी की इमेज आती है, लेकिन इसरो का हेडक्वार्टर भी माइंड में आना चाहिए कि इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, इसका उद्घाटन सिक्किम में हुआ और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने किया। कहाँ पे? सिक्किम के गंगटोक में। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब सिक्किम, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। कौन है? ओम प्रकाश माथुर। अच्छा, भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। भारत का दूसरा छोटा राज्य है सिक्किम, और सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य बन गया है। अच्छा, सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलेत को जीआई टैग मिला। नारी अदालत सिक्किम में शुरू की गई।
सबैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में हुआ। 2005 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम बना। और प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कहाँ 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की मेजबानी करेगा? तो ये ग्रेटर नोएडा में करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की मेजबानी भारत ग्रेटर नोएडा में करेगा। अच्छा, ये खेल से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं अक्टूबर मंथ की। अक्टूबर मंथ के खेल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हो सकते थे सारे इस वीडियो में कवर किए गए हैं। ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ 32वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की? तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरवेज से फाइटर जेट में उड़ान भरी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे देखना किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी? तो आंसर होगा अंबाला एयरबेस। गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया। नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। हरियाणा ने चौथी सब जूनियर अंडर 50 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया। और हरियाणा में एशिया के सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिला और खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरियाणा में है। अच्छा, ये अक्टूबर मंथ में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, उसका वीडियो है। ये टॉपिक से रिलेटेड वीडियो के लिए कई बार कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना दिया करो। तो ये कंपाइल करके टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाए गए हैं। जैसे अक्टूबर की ये सारे अपॉइंटमेंट हैं, अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो अक्टूबर में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं सारे आपको याद हो जाएंगे। जैसे खेल का बना है, अगर वो वीडियो देख लोगे तो अक्टूबर में जितने भी खेल से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं सारे आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अब स्टार्ट कर दिए हैं, सारे वीडियो फैक्ट स्टडी पे स्टार्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जेनिक सिनर ने जीता। तो उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। कई जगह इनका नाम येनिक सिनर भी लिखा दिखेगा। ये हैं जेनिक सिनर, इन्होंने 2025 में एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च किया? तो ये अमेरिका ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अमेरिका ने नार्को आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च किया है। अब अमेरिका ने लॉन्च किया, तो ये है मैप में अमेरिका। अच्छा, अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और इनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। अच्छा, 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है और 20 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? मैं बार बार आपको बताता हूँ। ये आज का आपका चौथा क्वेश्चन हुआ। आप बताओ कि 20 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। अच्छा, अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया है। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीकी साझेदारी की। अमेरिका के शतरंज ग्रैंडमास्टर डेनियल नारोडिस्किस का 29 साल की उम्र में निधन हुआ। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं, उनका नाम है नो किंग्स। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज हैं। कौन कौन सी? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसका नाम अमेरिका ने बदल के क्या कर दिया है? गल्फ ऑफ अमेरिका। क्या कर दिया है? गल्फ ऑफ अमेरिका। देखो, अमेरिका ने WHO को छोड़ दिया है।
यूएनएचआरसी से अमेरिका अलग हो गया है और जो पेरिस जलवायु समझौता था उससे भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। अमेरिका ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया है? वाल्ड ईगल को। किसे? वाल्ड ईगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सी डॉट ने किस राज्य सरकार के साथ अमरावती क्वांटम वैली पहल में भागीदारी के लिए एमओयू साइन किया? तो ये आंध्र प्रदेश के साथ किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश के साथ किया तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। देखो, केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। वैसे ओवरऑल फलों के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया है। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना ये आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता। आंध्र रणजी टीम के कोच गैरी स्टीड बने। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले ये यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मदकासिरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। ये पिछले 12 महीने की करंट अफेयर्स की बुक है। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। हर सिटी के नाम में आगे एक बुक शॉप का नाम दिया है और उसका नंबर भी दिया है। आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को साझेदार देश के रूप में नामित किया है? तो ये ब्रिटेन को किया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब ब्रिटेन, तो ये है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। ब्रिटेन की करेंसी है पौंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। कौन है? कीर स्टारमर। अच्छा, ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर कौन बने हैं? विक्रम कुमार दोराईस्वामी। कौन बने हैं? विक्रम कुमार दोराईस्वामी। अच्छा, भारत और ब्रिटेन ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया। डेविड लैमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नामित किया गया। कृषांगी मेश्राम ये ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है। जैकब वेथेल ये इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने और इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अंग्रेजों से 16वीं सदी के वृंदावनी वस्त्र लाएगी? तो ये असम सरकार लाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब असम सरकार लाएगी तो ये है मैप में असम। असम जैसे ही याद आए तो तुरंत चाय याद आनी चाहिए, क्योंकि भारत में चाय के उत्पादन में असम नंबर 1 पे है। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। असम के बूढ़ो लोगों के वाथो धर्म को पहला जनगणना कोड मिला। कट्टी बिहू उत्सव ये असम में मनाया गया। असम के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए सीएम फ्लाइट की शुरुआत की। असम में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए ओरनोडोई 3.0 योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया और असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर पेरिस में होने वाले गंगे सुरसेन महोत्सव के लिए चुना गया। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। देखो, ये होता है एक सींग वाला गैंडा। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। कौन सा? देहिंग पटकई। इसे अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, यानी कि पूर्व का अमेजन कहा जाता है। देखो, असम के चरोयदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश के टीलेनुमा जो दफन प्रणाली है उसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ये मनोज कुमार को नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। वैसे बहुत कम स्टूडेंट ने आंसर दिया है, लेकिन बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है और डिटेल में लिखा है। इस तरह से आंसर डिटेल में लिखा करो। कल मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि बांग्लादेश में 25 फरवरी को कौन सा दिन घोषित किया गया? तो ये वहाँ पे सैन्य शहादत दिवस घोषित किया गया है, आर्मी मिलिट्री डिसाइड किया गया है। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि जो निर्मल के मिंडा हैं ये किसके चेयरपर्सन बने हैं? तो ये एसोचैम के चेयरपर्सन बने।
तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि हैदराबाद के अलावा जो दूसरा शहर है जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ वो कौन सा है, तो ये लखनऊ है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, मनोज कुमार। तो इस तरह से आप आंसर डिटेल में लिखा करो। अगर आप डिटेल में लिखोगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको याद होंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं डेली सारे PDF पोस्ट करता हूँ। डेली करंट अफेयर्स का PDF, वीकली PDF भी पोस्ट करता हूँ, और भी जो इंपॉर्टेंट PDF हो सकते हैं सारे मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ। तो टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वैसे इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप क्विज भी टेलीग्राम पे अटैम्प्ट कर सकते हो। ये करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन की सीरीज है। अगर आपको रिसेंटली अगले 2-3 महीने में कोई एग्जाम देना है तो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये सीरीज और ये वीकली वीडियोस, ये सब आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 ये भारत ने जीता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है। दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया। रोहतास चौधरी इन्होंने 1 घंटे में 847 पुशअप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। तंबाकू और वैपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश मालदीव बना। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलेत को GI टैग मिला। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में महाराष्ट्र सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ। अच्छा, मिस्र में दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। क्रिकेटर ऋचा घोष ये पश्चिम बंगाल पुलिस की DSP बन गई हैं। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। सैफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। UAE ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया। दीपक गुप्ता ये गेल इंडिया लिमिटेड के अगले CMD चुने गए। बिहार की गोगाबील झील ये भारत की 94वीं रामसर साइट बनी। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच उत्सव ये नेपाल में संपन्न हुआ। और मध्य प्रदेश का जो नौरादेही अभ्यारण्य है इसे चीतों के लिए तीसरा आवास ये डिक्लेयर किया गया है। ये चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को GI टैग मिला। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।